अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रात सोने से पहले एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच शहद आप पी लें, खा लें तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आमतौर पर दुकानों में या शहद जो दरख्तों की छतों पे शहद की मक्खियाँ लगाती हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे। सोचिए ना दोस्तों, जिस चीज़ को नबी पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएँ उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने शहद खाने के 10 फ़ायदे बताने वाला हूँ। अगर आप 10 फ़ायदे सुन लेंगे तो यकीन जानिए आपको हैरानी होगी कि शहद जिसको हम यूज़ नहीं करते थे, जिसको हम नहीं इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे थे। इस वजह से दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये दोस्तों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस चीज़ को बेहद पसंद फरमाते थे, और जो चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाएँ उसके अंदर बेशुमार फ़ायदे होते हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा है दोस्तों, कब्ज़ से राहत देता है ना। कब्ज़ियत की जिन लोगों को शिकायत है, कब्ज़ जिन लोगों को होती है, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं उन्हें। ऐसा ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि किसी को बता भी नहीं सकते, शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वजह से जिन लोगों को कब्ज़ियत की शिकायत है उन लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल करें, यानी डेली इस्तेमाल करें। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है ताकत में, मजबूती में इजाफ़ा होता है ना। तवानाई जिसमें बढ़ती है, आपका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर है, आपको चक्कर आता है, कमज़ोरी की वजह से आप ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाते हैं और दूसरी बीमारियां कमज़ोरी की वजह से हो रही है, तो फिर ऐसी कैफियत में रोज़ाना आप एक चम्मच शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है सर का दर्द ख़त्म कर देता है ना। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भाई सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, अब पता नहीं किस वजह से दर्द कर रहा है, लेकिन सर दर्द कर रहा है, चाहे ज़्यादा काम ना करे या ज़्यादा काम करने की वजह से दर्द कर रहा है, बहरहाल जिस तरीके से भी दर्द कर रहा है, आप शहद का इस्तेमाल करें। एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच इस्तेमाल करें। जो सर का प्रॉब्लम है, जो सर दर्द की शिकायत आप लोगों को होती है, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, कान दर्द को ख़त्म कर देता है। कभी कभार होता है ये दोस्तों कि कान बिल्कुल दर्द करने लगता है, अब किस वजह से कर रहा है ये तो नहीं पता होता है। तो अगर ऐसी परेशानी आप लोगों को होती है तो फिर ऐसी कैफियत में आप रोज़ाना एक चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। अब सोचेंगे भाई कि कान दर्द कर रहा है तो शहद खाने से कैसे ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखें, आपके पाँव में कभी कभार चोट लगता है और डॉक्टर खाने को कहता है मुंह के ज़रिए से दवाई, है ना। तो आप सोचेंगे कि भाई पेट में दवाई जा रही है तो फिर जो पाँव में तकलीफ़ है वो कैसे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इंसान का जिस्म ही ऐसा होता है दोस्तों कि अगर उस तरीके से खाया जाए जिस तरीके से प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो प्रॉब्लम, वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से कान दर्द जिन लोगों का होता है, किसी भी तरह से कान दर्द हो रहा हो, तो फिर ऐसी कैफियत में एक चम्मच रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करें। ठीक है, कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों पेट दर्द। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा टहलते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, और ख़ास करके औरतों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका पेट दर्द करने लगता है। तो फिर ऐसी कैफियत में ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेली शहद का इस्तेमाल करें। एक चम्मच शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। छठा फ़ायदा है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई उनका जो बीपी है वो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो फिर ऐसे अशख़ास को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेली शहद का इस्तेमाल करें। अगर आप डेली शहद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है, यानी बीपी जो हाई हो जाता है, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और बीपी कंट्रोल में रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में जो सर में चक्कर आता है, जो आँखों के सामने अंधेरा छा जाना होता है, बिल्कुल आप गुस्से में आ जाते हैं, तो इन तमाम तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं अगर आपका बीपी
ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल में रहे तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इस वजह से आप डेली 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। 7वां फ़ायदा है दोस्तों, नींद नहीं आने की परेशानी को दूर करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि नींद नहीं आती, सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल जहन उलझा हुआ रहता है, तरह तरह की परेशानियाँ जहन में आने लगती है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। अगर इस तरह की परेशानी आपके साथ हो रही है और आपको नींद नहीं आती है और आपको नींद की दवाई खानी पड़ती है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो दवाई आप ना खाएं। नींद की दवाई जो खाते हैं उन लोगों को शायद पता नहीं है कि जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ें कुदरती तौर पर आती है उसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिस चीज़ को ज़बरदस्ती लाया जाए वो चीज़ जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है, ठीक है। दवाई जो आप खा रहे हैं वो कुदरती तौर पर नहीं, बल्कि आप ज़बरदस्ती सो रहे हैं, ज़बरदस्ती आप नींद को ला रहे हैं, कुदरती तौर पर नहीं है। और कुदरती तौर पर यह है कि अचानक 10 बजा, रात के 9 बज गए तो नींद आने लगी, तो ये कुदरती तौर पर है। तो कुदरती तौर पर आप नींद को लाना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में डेली 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में नींद बिल्कुल अच्छे तौर पर और सुकून के साथ सो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश होकर के उठेंगे, ठीक है। कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 7 फ़ायदे। 8वां फ़ायदा है दोस्तों, बिस्तर में पेशाब करना। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की ये परेशानी होती है कि वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। भाई छोटे, अब इतने छोटे की नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, कुछ जो बड़े हो जाते हैं 9-10 साल के, लेकिन इसके बावजूद जो है बिस्तर पे पेशाब करते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो रही है तो उसके माँ बाप को चाहिए कि रोज़ाना डेली 1 चम्मच शहद जो है सोने से पहले ज़रूर खिला दिया करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज मैंने आपके सामने शहद के 8 फ़ायदे बयान किए हैं दोस्तों, इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन एक वीडियो में सारे फ़ायदे को तो बयान नहीं किया जा सकता ना। बस आप इतना समझ लें कि ये शहद एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे और शौक़ के साथ इस्तेमाल करते थे। इस वजह से आप भी शहद का इस्तेमाल करें और ये फ़ायदे जो मैंने आज आपके सामने गिनाए हैं, ये फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सोने से पहले आप 1 चम्मच शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक पूरे सूरे को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दिया। अन-नहल एक सूरा है जिसका नाम है सूरतुन नहल, जिसका मतलब क्या होता है? अन-नहल का मतलब शहद, यानी ये जो शहद है ना, इसके बारे में एक पूरे सूरे को नाजिल फरमा दिया गया है कुरान मुक़द्दस में। सोचें दोस्तों, अल्लाह पाक जिस शहद के बारे में एक पूरे सूरे को नाजिल फरमा दे और उस सूरे में ज़्यादातर शहद का ज़िक्र हो, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बस आप समझ लीजिए दोस्तों कि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं।